शरीर का मूल, तुम्हारा मूल मैं हूं कारण। मुझे जानो, मुझ में मन लगाओ और फिर सृष्टि की रचना करो। फिर सृष्टि की रचना एक अभ्यास है, फिर बंधन का कारण थोड़े ही है नारायण। उपदेश सुनाकर सृष्टि रचना का आदेश देकर भगवान श्री नारायण अदृश्य हुए। अब ब्रह्मदेव जी ने संकल्प किया तो सबसे पहले 4 कुमार प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। कहो महाराज, तो कहा सृष्टि की रचना में सहयोग करो। कुमारों ने कहा क्षमा करो महाराज, बिना उपदेश के हम आपके आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे, अवहेलना हो जाए। उपदेश बिना समझ, बिना बोध, बिना ज्ञान, ये झगड़े, ये कब्जे, ये सब क्या है? ये सब बिना ही तो ज्ञान के हैं। तो कहा बिना उपदेश के आपके आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे हम सही से। ब्रह्मदेव जी का आवेश आया, भ्रकुटी का वेदन भगवान श्री रुद्र रूप में प्रकट हुए। कहो महाराज, फिर सीधा आदेश दिया, सृष्टि की रचना में सहयोग करो। अब रुद्र भगवान भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी हा हल्ला सब ओर से घेरिए ब्रह्मदेव को। क्या कर रहे हो नारायण? जो आपने कहा, हमने ऐसा थोड़ी ही कहा। तो महाराज बिना उपदेश के सीधे आदेश की सृष्टि ऐसी तो होगी बिना उपदेश संतान। भूत प्रेतों जैसा आचरण, भूत प्रेतों जैसा खान पान, भूत प्रेतों जैसा उठना बैठना, भूत प्रेतों जैसा पहनावा। बोले महाराज ये सब नहीं, बंद करो। ठीक है महाराज। फिर ब्रह्मदेव जी मूल से जुड़कर संकल्प किया तो 10 ऋषि प्रकट हुए, अत्रि, अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी महाराज। वाणी से भगवती शारदा, छाया से कर्दम नाम के ऋषि, दाएं और बाएं अंग से मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा से पहले मानसिक संकल्प की सृष्टि रही। मनु शत्रुपा से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शत्रुपा की प्रार्थना से भगवान श्री वाराह रूप में प्रकट हुए। जल में प्रवेश पाया, हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया, भूशक्ति को यथास्थान पे स्थापित किया। अब मनु और शत्रुपा को 5 संतान हुई, 3 बेटियां और 2 बेटा। इनकी बेटियों के वंश की चर्चा देवी देवहूति का विवाह जो ब्रह्मदेव की छाया से कर्दम नाम के ऋषि प्रकट हुए, उन्होंने कठोर तप किया। भगवान श्री प्रकट हुए, मांगो महाराज। तो कहा भगवान हमारी शादी हो जाए। शादी के लिए इतना कठोर तप। भगवान को बड़ी हंसी आई, बहुत हंसी आने से भी आंख से अश्रु बिंदु निकल आता है। वो बिंदु जहां गिरा उस सरोवर का नाम पड़ा बिंदु सरोवर। तो ठीक है, हम आपका भाव पहले से ही जानते थे, बात पक्की कर आए। परसों के दिन मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवी देवहूति को लेकर आ जाएंगे। लेकिन महाराज मैं शादी करूंगा कब? मेरी बात तो सुनो। क्या? जब आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर आओगे। महापुरुष का उपदेश है, कर्दम ऋषि का उपदेश है कि शादी करना खराब नहीं है, लेकिन शादी के पीछे आपका भाव क्या हो? भोजन करना खराब नहीं है, भोजन के पीछे भाव क्या हो? व्यवहारिक जगत निभाना खराब बात नहीं है, लेकिन उस व्यवहारिक जगत के कार्यों के पीछे आपका भाव क्या हो? साधु बनना खराब नहीं, लेकिन साधु बनने के पीछे भाव क्या है? तो मोबाइल बंद करो भाई इसका है। तो बोले शादी करना खराब नहीं है, उपदेश दे रहे, लेकिन शादी के पीछे भाव क्या होना चाहिए? शादी के हम अकेले साधना पथ पे नहीं चल सकते। शादी करेंगे और दोनों दंपति मिलकर धर्म के मार्ग पर चलेंगे, मन को साधेंगे और भीतर जो ब्रह्मानंद है उसको प्राप्त करेंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे। तो कहा आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर आओ तो शादी करो। ठीक है भाई।
हम ही आएंगे। आशीर्वाद देकर भगवान अदृश्य हुए, मनुष्य रूपा परसों की प्रतीक्षा में बैठे, उधर से मनुष्य रूपा परसों तो आ गए। जंगल में मंगल हुआ। अब 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याओं का मतलब शादी के बाद दाम्पत्य जीवन में नवधा भक्ति आ जाए। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति जीवन में कोई अच्छे संत का संग मिल जाए, और संत का संग होगा तो संत क्या करेंगे महाराज? अगली भक्ति अपने आप ही आ जाएगी। भगवत चर्चा करेंगे, दुनियादारी की चर्चा तो करेंगे नहीं। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, उन भगवत चर्चाओं को सुनने की हमारे मन में जिज्ञासा हो जाए, रति हो जाए, प्रीत हो जाए, लगन हो जाए, चाह हो जाए। कहते लिख दे सत्संग सुनना, सत्संग सुंदी कदे बिना थका, कदे बिना थका। ये सोने सोने एक लिख दे सत्संग सुनते कदे बिना थका, कदे बिना थका। ये सोने सोने एक लिख दे सतगुरु तेरे कदम आते, ये सोने सोने एक लिख दे सतगुरु तेरे कदम आते, ये सोने